वेलकम टू बोल के जायके। शेफ मायदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आज भी बड़ी मज़े की डिलीशियस किस्म की रेसिपीज़ हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं मायदा से कहूँगी कि वो रेसिपीज़ के नाम और इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करें ताकि हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएं। जी सरिश, आज जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं जामे शीरी फालूदा और उसके साथ हम बना रहे हैं देसी फ्राइड चिकन जो कि नॉर्थ चिली गार्लिक के साथ सर्व होगी। सरिश, हम बगैर इंतज़ार किए सबसे पहले हम अपने फालूदे की तरफ आ जाते हैं, जामे शीरी फालूदे की तरफ, जो बहुत ही झटपट रेसिपी है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो मिल्क को प्रोसेस करके रख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आपने मिल्क को बॉईल करना है, उसके अंदर इलायची पाउडर डाल के, ठीक है, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लें कि हाफ कप जितना वो डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर शुगर डालनी है तकरीबन 4 टेबलस्पून जितनी। ठीक है, अब हम जो है वो अपना यहाँ पर हमने कुल्फ़ी ली है यहाँ पर। ठीक है, आप कुल्फ़ी के बजाय कोई भी अपनी फ्लेवर की आइसक्रीम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुल्फ़ी ले रहे हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे 2 कुल्फ़ियाँ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मीठे के शौकीन लोगों की ट्रीट है ये भाई, और बहुत ही आसान है। हम इसके साथ जो है वो थोड़ा सा इसके साथ पहले मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसके साथ जो हमारी ये फालूदा सवैयाँ हैं हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। ना हो तो फालूदे का मज़ा नहीं आता, इसके बगैर फालूदा बिल्कुल इनकम्प्लीट है। हम इसके ऊपर ये ऐड करेंगे। अच्छा, अगर ये आपको ना मिले तो आप ऑल्टरनेट पे जो हमारी कलर्ड सफाइयाँ होती हैं उसको भी बॉईल करके अच्छा अक्सर लोग ना जहमत ही नहीं करते हैं कि थोड़ा घर में ट्राई कर लें, अदरवाइज ये बड़े आराम से घर में भी बन सकता है, बहुत ही आराम से। ये हमने इसमें सवैयाँ डाली। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिन्होंने इतना आसान कर दिया मीठा बनाना, तो आप घर में जनाब ही कुल्फ़ी जमाइए जिस तरह की हमने भी जमी रखी थी, निकाल ली और उसके बाद उसके ऊपर सवैयाँ डालिए और ये गार्निशिंग थोड़ी सी होती है जी बेसिल सीड्स, तो मलंगा हम इसके ऊपर डालेंगे, जितना आपको पसंद है उतना आप डालें। हम इस पे ये डालेंगे। अब हम जी इसके ऊपर जेली डालेंगे, स्ट्रॉबेरी जेली जो हमने इस पे ली है वो हम डालेंगे। जबरदस्त, क्या बात है यार, आप तो सारी डाइटिंग खराब करा रही हैं जो रमजान। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। 20-17 दिन रोजे रखे हैं तो ये एक दिन तो चलता है। अच्छा पता है क्या, जो लोग ये मतलब नहीं कंट्रोल कर पाते और रमजान में रोजे रख रहे हैं ना मेरे जैसे, वो कल खैर मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने मायदा कल ना बेहतरीन अंदाज में बिरयानी खाई है। ओहो, कोई बात नहीं, इतना चलता है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे करशी का जामे शीरी जो इसके फ्लेवर को बिल्कुल ज़बरदस्त बना देगा। अल्लाह, इतना मज़े का, और ये ऐसा अच्छा लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि बच्चे, मेरा ख्याल है जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं उन्होंने फ़ौरन अपनी माओं को फरमाइश शुरू कर दी होगी कि मम्मा मुझे ये खाना है। तो बिल्कुल ये आप घर में इजीली बनाइए और बच्चों को अपने खुश कीजिए। बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी से बन जाता है, इजी है। और आप कुल्फी के ऊपर आपने कभी जामे शीरी डाल के खाया है? जो मैंने वैसे नहीं खाया, मैं आप खाऊंगी। हमें बहुत मज़े का लगता है कुल्फी पे भी जामे शीरी डाल के, नट्स डाल के। ये देखें जी, हमारा रेडी हो गया। बस टिश्यू से हम इसको साफ़ करेंगे और ये हमारा करशी जामे शीरी से बना हुआ फालूदा रेडी है। आपने देखा हमने इस पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली और ये कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है जी, अब इसमें हम बता देते हैं 1 लीटर मिल्क था और इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर थी और हाफ कप बॉइल्ड हम लोगों ने इसके साथ ये सवैयाँ इसकी रखी हैं और कार्डेमन पाउडर था, जामे शीरी था और इसके साथ साथ चार्ट पे आप देख भी सकते हैं, लिख लें देख के। इसमें 2 कुल्फ़ियाँ थी, आप वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा जेली आप जमा के इस्तेमाल कीजिए और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर पिस्ताचियो और आलमंड्स हैं जो कि क्रश किए हुए हमने इसके ऊपर डाल दिए और बेसिल सीड्स डालें। हाँ जी, तो अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो हमारी है देसी फ्राइड चिकन जो कि नॉर के चिली गार्लिक के साथ सर्व होगी। हमने इसके अंदर चिकन को पहले से मैरिनेट करके रख लिया है। आप हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने इधर बोनलेस चिकन ली है क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाती है। हमने इसमें जो है वो सॉल्ट डाला है 1 टेबलस्पून जितना, रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून और हमने इसके अंदर टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी थोड़ी सी डाली है इस पे कलर देने के लिए। ठीक है जी, हमने इसको आधे घंटे पहले मैरिनेट करके रख लिया है। अब जी हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के बाद हम इसको इसमें डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे जी। ठीक हो गया। तो बैटर अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स पहले आप नोट करा दें। ठीक है जी, इसके इंग्रेडिएंट्स में चिकन है, सॉल्ट है,
ठीक है, रेड चिली पाउडर है, हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, हम इसके अंदर लेंगे मैदा, हम इसके अंदर लेंगे कॉर्नफ्लावर और जी जो हमारा बेसन होता है वो लेंगे, इमली का पल्प लेंगे, गार्लिक पाउडर लेंगे, चाट मसाला लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे और ज़ीरा पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। और बैटर बनाने के लिए हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। ज़बरदस्त। अब बैटर आप बनाना शुरू कीजिए। इसके अंदर डालेंगे ये जो हमारा बेसन होता है ये हम लेंगे 1 कप जितना। ठीक है, हम इसमें हाफ कप जितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप इसमें राइस फ्लावर भी, चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। ठीक है, इसको मज़ीद क्रिस्प बनाने के लिए हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना हम इसके अंदर सॉल्ट लेंगे। ठीक है जी, रेड चिली पाउडर लेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून जितना। हम इसमें गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून जितना। हल्दी इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी। हम इसके अंदर जो डालेंगे वो ये ज़ीरा पाउडर है, ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना। ठीक है, और हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून जितना। और जी इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प तकरीबन 2 टेबलस्पून, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। और इसमें हम डालेंगे अब चाट मसाला भर के 1 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। चिकन बनने वाली है भाई। ऐसे ही है। अब चलें, जब तक आप इसको मिक्स कर रही हैं इसमें और क्या डाल रही हैं? अब हम इसमें दही डालेंगे थोड़ा सा। इसका जो बैटर हम बनाएंगे वो दही के साथ बनाएंगे, पानी के साथ नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब तक आप इसको दही डाल के मिक्स करेंगे तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं भाई, किचन में मेरे मौजूद है लेमन मैक्स लिक्विड सोप, उसके साथ है जनाब हमारे पास ये स्पॉन्ज। तो अगर आपके यहाँ मेहमान एक बड़ी तादाद में आ गए हैं, ज़ाहिर है रमज़ान में हम लोगों की कोशिश होती है, इफ्तार पार्टीज़ रखी जाती हैं घर में, सबको बुलाया जाता है सारी के लिए, इफ्तार के लिए जितने हमारे प्यारे हैं उनको। तो ऐसे में बर्तनों की कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपने इस स्पॉन्ज पे डालना है 1 ड्रॉप और ये आया दूसरा ड्रॉप। इसको जनाब आप गीला करेंगे, डिश वॉशिंग आप करते जाएंगे, झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे, फ़ौरन से इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। ये देख लें अब्जॉर्ब हो भी गया। और जनाब मोहतरम, अगर आपके पास बार मौजूद है तो बार के साथ आपने ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है। ज़रा सा बार आप लगाएंगे इसके साथ और आपके बर्तन जो है वो धुलना शुरू हो जाएंगे। 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करता है और झाग बनता जाता है, बर्तन धुलते जाते हैं और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं। बड़ा जेंटली ये डिश वॉशिंग करता है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है। किसी भी तरह की खुशबू बर्तनों में से आ जाती है, समटाइम फ़िश की आ जाती है, प्याज की, लहसुन अदरक की, मीट की। तो अगर आपने लेमन मैक्स बार या लिक्विड से बर्तन वॉश किए हैं तो खुशबू आएगी, स्मेल चली जाएगी। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। उसके साथ साथ मेरा मामूल है, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास किचन में लाजमी तौर पर जो है वो लेमन मैक्स का सोप, लेमन मैक्स कह रही हूँ, पामोलिव का सोप मौजूद होता है। और ये जनाब बड़ा ज़बरदस्त सोप है जो कि आपके हाथों को मॉइस्चराइज़ करता है, डर्ट को क्लीन करता है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि बड़ा रिफ़्रेशिंग सा एक एहसास होता है। तो ये भी किचन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो आदत है मैं बार बार अपने हाथ धोती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी ऑयल लग जाता है, कभी खाने की स्मेल आने लगती है, तो बंदा फ़ौरन से किसी से बात करने जाए तो स्मेल आ रही हो तो बहुत बुरा लगता है, तो हाथ धोते रहना चाहिए। जी मायदा जी, हमने इसका बैटर बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरीके से होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना पतला होगा ना गाढ़ा होगा। लम्स आपने इसके अंदर से सारे ख़त्म कर लेने हैं, गुठलियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर हमारी चिकन को डिप करेंगे। ज़बरदस्त। और डिप करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही चटपटी रेसिपी है। हमने इसमें इमली का भी इस्तेमाल किया है, चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। आई थिंक हो गया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा सा की आवाज़ तो आ रही है। हाँ जी, बस अब हम इसके अंदर चिकन। अच्छा, और इसके लिए लाजमी है कि आपने जो चिकन है वो ब्रेस्ट पीस ही लेना है? नहीं, और नहीं, उसको क्यूब कट कराना है? नहीं, आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। वो भी आप ले सकते हैं। अगर उसको आप पहले से जो है वो बॉईल कर लें तकरीबन 60% अदरक लहसुन डाल के, ठीक है, और फिर उसको आप डिप करके पकाएं ताकि उसका जो भी ब्लड वगैरह है वो फिर ना रहे और अच्छी तरीके से सारा फ्राई हो जाए। सही हो गया, ज़बरदस्त। ये तकरीबन हम थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अच्छा, और चिकन को भी गला के करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑयल में ही गल जाएगा? ऑयल में ही गल जाएगा, बोनलेस है ना, जल्दी से कुक हो जाता है। ओके, तो मतलब ये भी बड़ी मज़े की रेसिपी है। ये बिल्कुल वैसे सा चिकन बॉल्स नहीं होते, ऐसे ही चिकन बॉल्स की तरह आप इसको मतलब बना सकते हैं। बच्चे बड़ा खुश होकर इस चीज़ें खाते हैं। तो आज मायदा ने दोनों रेसिपीज़ जो है ना वो बच्चों की फेवरेट बनाई हैं, ये चिकन भी और साथ में फालूदा भी। हाँ जी, और रमज़ान में ये सारे इंग्रेडिएंट्स, बेसन, कॉर्नफ्लावर वगैरह और ये सारे मसाले तो आपके घर में मौजूद होते ही हैं, क्योंकि पकोड़े हर घर के अंदर बनते हैं। तो आपने ये पकोड़ा तकरीबन पकोड़ों जैसा ही बैटर है, उसको आपने
उसमें चिकन को डाल के आपने इसको डीप फ्राई करना है बस। बिल्कुल। और नूडल्स हूँ, सॉसेज हूँ, नॉर ने हमारे किचन की भी जो शान है वो बढ़ाई हुई है और हमारे खानों के जायकों में भी ना चार चांद लगा रहा है, क्योंकि जहाँ पे चिकन ना अवेलेबल हो स्टॉक डालो तो जनाब फटाफट से खाना चिकन के टेस्ट की डिश बन जाती है, मज़े। सही है। और आप हर चीज़ के साथ मल्टीपल डिप्स, आप नॉर के केचप के साथ, चिली गार्लिक के साथ मल्टीपल डिप्स बना सकते हैं कोई भी फ्लेवर ऐड करके। तो ये है, अब बस ये हम इसको फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये फ्राई होगा यहाँ पर, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये गल भी जाए। सही, ठीक है। जब तक ये होगा तो हम अपनी रेसिपी को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लें। बिल्कुल, आप इसको एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप रिपीट कर दीजिए। जी, तो हम इसके अंदर सबसे पहले चिकन को लेंगे। चिकन आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर बोनलेस यूज़ किया है। हमने इसको अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल के और चिली पाउडर डाल के, हल्दी डाल के हमने इसको पहले से मैरिनेट करके रख दिया था, तकरीबन आधे घंटे पहले। फिर हमने जो इसका बैटर बनाया है, इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है बेसन। ठीक है, 1 कप जितना बेसन इस्तेमाल किया है हमने। इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। आप इसको अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनाना है तो आप इसके अंदर राइस फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको बैटर के बनाने के लिए हमने इसमें दही यूज़ किया है। हम इसमें चिली पाउडर यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो ड्राई मसाले जाएंगे उसमें गार्लिक पाउडर जाएगा। हम इसमें सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें जो है वो ज़ीरा पाउडर, हम इसमें चाट मसाला और जी हम इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स किया, चिकन को डिप किया और हमने इसको फ्राई कर दिया। अच्छा, इस बैटर को बनाकर आप फ्रिज में तकरीबन 1 हफ्ते के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो पता है वो लोग जो चाय के शौकीन होते हैं ना, वो ये कोशिश करते हैं कि जैसे ही इफ्तार होना चाय फटाफट बन जाए और चाय के साथ ये चिकन की जो रेसिपी है ना ये तो उधम लगेगी। तो इस दफ़ा रमज़ान में आपको पता है कि हमारे घरों के किचन के कैबिनेट में हमारी अम्मियों को जो सबसे अजीज़ जार होता है वो पत्ती वाला डब्बा होता है ना, जो पुराना सा होता है, और वो कहती हैं कि ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखा करो। तो ऐसे में इस रमज़ान लिप्टन हमारे लिए, हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया है। वो जनाब आपके सामने है लिप्टन का जार ऑफ जॉय, जिसमें कि पत्ती जो है वो हम लोग देखते हैं कि रखी जाएगी किचन में, और ये हमारे किचन की रौनक को बढ़ाएगी। तो ये ख़ास तोहफ़ा है लिप्टन की तरफ से हमारी माओं के लिए, हमारे लिए, ये लिप्टन के जार ऑफ जॉय, जिसमें हम पत्ती ख़त्म होने के बाद शुगर भी डाल सकते हैं, सूजी डाल सकते हैं, फ्लावर डाल सकते हैं, राइस डाल सकते हैं। ये इतने खूबसूरत डब्बे हैं कि ना वाकई किचन में पड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने ला के रख भी लिए हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको भी बता दूं कि मैंने रख लिए हैं, आप भी रख लें, क्योंकि कि सिर्फ रमज़ान का तोहफ़ा है, मैं भी रमज़ान के बाद अवेलेबल ना हो तो आप ले आएँ। जी मायदा, क्या करना है? तो अब हम इसके अंदर सैरिश चिली गार्लिक के साथ हमने इसको सर्व करना है। ठीक है, सही। हम इसमें जो है तो पहले मैं इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। ये ऑलमोस्ट डन है, डन हो चुके हैं। अच्छा, आप आई थिंक सो कि हाई फ्लेम पे ही बनेंगे, हाई फ्लेम पे बनेंगे, ऐसे ही है। और ये है कि आपने इसको डालते ही जो है इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। 1-2 मिनट आपने इसको छोड़ना है। ये देखें, ये इसकी जो है ये शक्ल है, ये फ्राई हो गए हैं। और ये सॉस के साथ भले वो हेलमन की मेयो हो या फिर नोर की केचप हो, क्या मज़ा आएगा खाने का, ये मुझे देख के अंदाज़ा हो रहा है ना। सही है। अच्छा, हम जो है वो इसको यहाँ पर सर्व करते हैं। थोड़ा सा इसका ऑयल निकल जाए तकरीबन, फिर हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली इस प्लेट के अंदर ठीक हो गया। तो अपने नाज़रीन को हम एक बार फिर से बता दें कि इसके अंदर जनाब मायदा ने चिकन यूज़ की है। रेसिपी आप लोग नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं की है। इसमें सॉल्ट है, रेड चिली है, टर्मेरिक है, ऑयल है, और उसके अलावा दही के साथ इन्होंने इसको मिक्स करके इसका बैटर बनाया है। और बैटर के अंदर जनाब इसमें फ्लावर है, कॉर्नफ्लावर है, और योगर्ट है, सॉल्ट है, रेड चिली है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और गार्लिक पाउडर और हल्दी इसमें ना थोड़ी सी डाली है। साथ में इमली का पल्प थोड़ा सा डाला है। और इसको जनाब बैटर को बनाने के बाद इन्होंने डिप किया है इसमें और इसको फ्राई कर लिया है। ज़बरदस्त। चलें जी, मायदा ने गार्निशिंग शुरू कर दी है। जी, हमने यहाँ पर इसको अब नॉर के चिली गार्लिक के साथ, आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर चिली गार्लिक के साथ, मुझे आपका वैसे ना केचप वाला जो पैन है ना छोटा सा, हाँ। इसको क्या मैं कहूँ, ये पैन तो खैर नहीं लेकिन बना पैन की तरह हुआ है, सॉसर सॉसर बहुत ही मज़े का है ये, वेरी नाइस।
तो जी ये हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, जो कि करशी जामे शीरी से हमने फालूदा रेडी किया है और नॉर के केचप के साथ हमने क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमने बनाया है। ज़बरदस्त। अब वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, यकीनी तौर पर उन्होंने रेसिपी नोट कर ली होगी। आपने इफ्तार में आज यही बनाना है, ये ना हो कि मैं आपको डेली बोल के जाती हूँ कि बनाइए 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 और फीडबैक दीजिए और आप बस सुनी अनसुनी कर देते हो। ये नहीं करना, ये ज़्यादती होगी। आपने लाजमी ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, हम आपके कमेंट को कंसिडर करेंगे और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपने ज़रूर फीडबैक देना है। तो इन रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, हमें भी खुशी होगी और आपकी बहुत तारीफ़ होगी। मुझे और शेफ़ माहिदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।